तो मान लिया आपके सामने परिस्थिति आ रही है, आपको लगता है कि इसको दरकिनार नहीं कर पाए, तो आप ये मत सोचिए या ये मत कहिए कि इस परिस्थिति में हम नष्ट हो जाएंगे, इस परिस्थिति में हम बर्बाद हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा, मत बोलिए। उस परिस्थिति में विश्वास से भरिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू जल में से होकर के जाए तो वो तुझे डुबा नहीं सकेंगी, आग तुझे जला नहीं सकेगी। आप भी उस वचन के साथ तालमेल करके बातें कीजिए और कहिए कि ये परिस्थिति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, ये परिस्थिति परमेश्वर की प्रतिज्ञा से मुझे वंचित नहीं कर सकती, ये परिस्थिति मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। पौलुस ने इस प्रकार से कहा कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा, कोई भी परिस्थिति नहीं अलग करेगी। उसने हमेशा सकारात्मक रूप से विश्वास किया, सकारात्मक रूप से बातें की और ऐसे उसके जीवन में। फिर उसके बाद जब आप उन पूरी परिस्थितियों के बीच में से होकर गुजरते हैं, जब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, जब तक आपकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई है, जैसा परमेश्वर कहता वैसा नहीं हुआ, आप धीरज के साथ में चलते रहे। इन परिस्थितियों में जब हम कंप्लेन नहीं करते, हम आशा रखते हैं कि इनके गुजर जाने के बाद एक आनंद का समय आने वाला है, तो उस चीज को कहते हैं धीरज। धीरज धरना अवश्य है, इन परिस्थितियों में धीरज धरना अवश्य है। जब आप स्टडी करेंगे बाइबल में धीरज के विषय में, पुराने नियम में तो आपको हम लोगों को मिल जाएंगे बहुत सारी लिखी हुई बातें धीरज के विषय, लेकिन नए नियम में सताहट के बिना दूसरी परिस्थितियों के लिए धीरज नहीं लिखा गया। 3 प्रकार के धीरज होते हैं। तो पहला धीरज उस परिस्थिति के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं तय किया है, वो इस संसार की वजह से हम पर आ पड़ा, लोगों की वजह से हम पर आ पड़ा, या हमारे विश्वास की कमी की वजह से हम पर आ पड़ा, उस परिस्थिति में हम धीरज धरते हैं। नया नियम उस धीरज के विषय में बात नहीं करता, क्योंकि नया नियम उस परिस्थिति के विषय में बात ही नहीं करता। और कभी नहीं, नया नियम ये नहीं कहता कि हम उस परिस्थिति में रहेंगे, हमेशा स्टैंडर्ड हाई। लेकिन मान लिया आप उस परिस्थिति में आ गए, तो बजाय कंप्लेन करने के, जैसे इजरायली लोग हमेशा कंप्लेन करते थे, कुड़कुड़ाते थे, ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं बोल रहा है, बहुत सारी चीजें, लोग मदद नहीं कर रहे, वो भी नहीं। इसके बजाय हम धीरज धरते हैं। हम उस परिस्थिति में ये कहते कि परमेश्वर हमारे साथ में, चाहे हम अकेले भी पड़े, परमेश्वर मेरे साथ में। हमने तभी सुना कि हम उसके साथ एक आत्मा हो गए, अब उसकी सहायता हमसे दूर नहीं, उसकी सहायता स्वर्ग से नहीं आ रही। पुराने नियम में लोग कहते थे हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से, तब उनका सोचना था स्वर्ग से सहायता आती, लेकिन अब हमारी सहायता स्वर्ग से नहीं आती, क्योंकि अब परमेश्वर हमारे लिए ऊपर वाला नहीं है। लोग जब परमेश्वर के विषय कहते तो कहते ऊपर वाला है। जब आप ऊपर वाला कहें तो आप बाइबल के अनुसार बात नहीं करें। परमेश्वर ऊपर वाला ना रहे, इसलिए यीशु मसीह नीचे उतर आए, अब वो नीचे वाला भी हो गया। ऊपर वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, दूर वाला ये नहीं रहा, अब हमारे अंदर है, हमारे साथ में। अब वो हमारे लिए ऊपर वाला नहीं है, इसलिए हमारी सहायता स्वर्ग से नहीं आ रही, हमारी सहायता हमारे भीतर से आ रही, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी संगति, अपनी सहभागिता हमें दिया है। हम उसका निवास स्थान बन गए, हम उसके मंदिर बन गए, हमारे भीतर निवास करता है, हमारे भीतर से आती है। हम सारी परिस्थितियों में हम कभी नहीं कहते कि हम अकेले हैं, हम धीरज धरते हैं, हम इंतजार करते हैं, और उस समय हम आत्मिक नियमों को इस्तेमाल करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, और हम उन परिस्थितियों से बाहर निकल जाते हैं। पुराने नियम में भी लोगों ने इसी प्रकार से प्रदर्शन किया था। राजा दाऊद के विषय आप जानते, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तब वो एक चरवाहा था, जब चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराता था, उसी समय उसका अभिषेक किया गया। परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को भेजा उसका अभिषेक करने के लिए, और उसके ऊपर तेल उंडेला गया, अभिषेक किया गया और बता दिया गया कि इजराइल का राजा होने के लिए परमेश्वर तुम्हारा अभिषेक करता है। दाऊद के साथ उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा, है ना। दाऊद को प्रमोशन मिलने लगा। दाऊद संगीतकार था, गीत बजाता था, भेड़ों को चराता था, परमेश्वर की सहायता उस पर आने लगी। सब जब सिंह और भालू आए उसने उनको फाड़ लिया, जानवरों को बचा लिया। फिर उसका प्रमोशन हो गया, राजमहल में चला गया, क्योंकि वहां दुष्ट आत्मा उतर आया शाऊल पे, तो शाऊल को संगीत सुनाने से दुष्ट आत्मा निकल जाता था। तो मैदान से उसका प्रमोशन हो गया राजा के दरबार में, है ना।
दाऊद को भी लगता होगा कि सीधे महल में प्रवेश हो गया, अब तो सिंहासन ही बाकी है। और उसके बाद क्या हुआ, गोलियत आ गया, गोलियत से लोग लड़ नहीं पा रहे थे, दाऊद विश्वास के साथ में आया, गोलियत को उसने हरा दिया। और उसके बाद वचन कहते हैं शाऊल ने उसको और ज्यादा प्रमोशन दे दिया, उसे अपनी सेना के ऊपर में रख दिया, सारी सेना के ऊपर नहीं, सेनापति नहीं बना था, सहस्त्रपति बन गया, है ना, संगीत राजमहल का संगीतकार, वहां से सहस्त्रपति, प्रमोशन ही प्रमोशन। अब इसके बाद क्या बच गया, सेनापति, उसके बाद राजा का पद पहुंचने ही वाला था। लेकिन उसी समय परिस्थिति पूरी हो गई, शाऊल को मालूम हो गया ये जो दाऊद है यही राजा बनेगा। वो उसके जान के पीछे पड़ गया, उसके पीछे पड़ गया, भाला लेकर उसके पीछे पड़ गया। जब वो बजाता था तब वो भाला लेकर, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी उसमें आता था, भाला से मार देता था, दाऊद बच जाता था। वो जंगलों में भागने लगा, जो शाऊल था अपनी सेना के साथ उसका पीछा करने लगा, अपने सैनिकों को छोड़ दिया उसके पीछे। आज भी लोग जब किसी के पीछे पुलिस छोड़ दी जाती है, लोग छुपते फिरते, कभी यहाँ कभी वहां, लेकिन पुलिस अलर्ट रहती है तो उसको पकड़ ही लेती है। दाऊद के समय में भी ऐसे ही हुआ, दाऊद को भागते रहना पड़ रहा था जंगलों में, नगरों में, गांवों में, और उन परिस्थितियों में शाऊल उसके पीछे पड़ा हुआ था, सेना उसके पीछे पड़ी हुई थी। उसके लिए शायद इश्तिहार निकाल दिया गया होगा, जिंदा या मुर्दा, जो भी पकड़ के लाई ना होंगे। अब राजा क्या बनेंगे, यहाँ तो जान के लाने पड़ गए। हालांकि परमेश्वर का वादा ये है कि परमेश्वर ने इजराइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक किया, लेकिन जंगलों में गुजरते हुए वो अपने आप को अनुभव नहीं कर रहा था कि मैं राजा हूं, अनुभव कर रहा था कि मैं एक भगोड़ा। लेकिन उन परिस्थितियों में उसने गीत गाया, और उसने गीत लिखा, भजन संहिता 23 आप जानते हैं। उसने गीत गाया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है, उसके लाठी सोटे से मुझे शांति मिलती, वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। हालेलुया। वो ऐसा क्यों लिख रहा था, वो इसलिए क्योंकि घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर गुजर रहा था। जब तक शाऊल उसका पीछा नहीं किया तब तक उसका जीवन बहुत खुशहाल था, क्योंकि घर का छोटा बेटा था, बड़े प्यार से पाल पोस कर उसको बड़ा किया गया था, उसको कभी घटी नहीं हुई थी, उसके कोई शत्रु नहीं थे, उसका जीवन कभी अंधकार की तराई से नहीं गुजरा था। जब वो राजा के महल तक भी पहुंचा, सहस्त्रपति भी बन गया, तो भी उसका जीवन ऐसा नहीं था। लेकिन जब शाऊल उसका पीछा करने लगा, जब मौत उसका पीछा करने लगी, तब सचमुच वो ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरा जब वो कह सकता था कि अंधकार से भरी तराई से होकर गुजरा। लेकिन उसने क्या कहा, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे संग रहता है। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर की वो सहभागिता नहीं मिल रही थी जो आपको और हमको मिलती है। दाऊद पर परमेश्वर का आत्मा आता था, चला जाता था। पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा किसी पर आता था तो हमेशा बना नहीं रहता था। अगर किसी पर हमेशा बना हुआ था तो सौभाग्यशाली व्यक्ति। नहीं तो आप पाएंगे जितने लोगों को परमेश्वर चुनता था, जब काम करने का वक्त होता था परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरता था, काम करते थे, फिर आत्मा अपना चला जाता था। वो सहभागिता नहीं पाता। हमारे साथ में है कि हम कह सकते कि परमेश्वर हमारे साथ में। दाऊद क्यों कह सकता था परमेश्वर मेरे संग रहता है? क्योंकि वो उस पर विश्वास कर रहा, विश्वास से कह रहा था। हमारे साथ तो वास्तविकता है, हम उसके साथ एक आत्मा हो गए। सो जब दाऊद ऐसा कह सकता है, जब पुरानी वाचा का व्यक्ति है जिसके लिए सिर्फ जानवर बलिदान हुए थे, तो हम लोग उससे बेहतर कर सकते क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ। चाहे हम घोर अंधकार की भरी हुई तराई से होकर के गुजरे, हानि से नहीं डरेंगे क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। उसने कहा निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। उसने विश्वास के साथ में बातें की, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बने, मेरा पीछा करेंगी। और सचमुच ऐसा हुआ, भलाई और करुणा उसका पीछा करने लगी और लोग भी दाऊद का पीछा करने लगे। बाद में जब शाऊल मर गया, यहूदा के लोगों ने कहा कि तू हमारा राजा हो जा। उन्होंने अपने तरीके से अपनी तरफ से उसका अभिषेक कर। तब बाकी इजराइल के लोगों को मालूम हुआ और कहने लगे सिर्फ यहूदा का राजा, हम लोग का राजा नहीं होगा। तब उन्होंने दाऊद को पकड़ा और कहा कि तुम लोग सारे इजराइल के ऊपर राजा हो जाओ। उसको फिर से अभिषेक कर दिया उन्होंने और आखिरकार दाऊद राजा बन गया।
जो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा उसके लिए की थी, जो पिक पॉइंट उसके लिए ठहराया गया था, दाऊद वहां तक जा पहुंचा। उसके बीच में घोर अंधकार से भरी हुई तराई, उसके बीच में जंगल और नदियां और पहाड़, उसके बीच में भूखा रहना, यानी उसके पास खाने के लाले ऐसे पड़े थे कि इफ्तियार याजक ने उसको पवित्र रोटी दी खाने के लिए, जिसको खाना याजकों के अलावा किसी के लिए उचित नहीं था। भूखी परिस्थिति से होकर गुजर रहा था, प्यासी परिस्थिति से होकर गुजर रहा था। बाइबल कहती है कि कई बार तो उसने पागल होने का नाटक भी किया। उसकी दाढ़ी बढ़ गई जंगल में, क्योंकि कोई शेविंग मशीन नहीं था, वहां पर कोई नाई भी नहीं था। हाँ, और वो अपनी दाढ़ी पर लार बहाने लगा और दीवार पर कुछ कुछ लिखने लगा ताकि लोग उसको पागल समझे। पागल होने की एक्टिंग भी किया, लेकिन उसका गीत क्या था? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे हरी चराई में बैठाता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है, वो मेरे साथ रहता है, भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रही। कई बार हम जो मसीह लोग हैं इस प्रकार नहीं सोच पाते, दाऊद ने इससे बेहतर की। हम लोगों को दाऊद से बेहतर करना चाहिए। इसलिए कभी आपके जब ऐसी परिस्थिति आए तो दाऊद के उस गीत को याद कीजिए, दाऊद की नहीं बोलिए, जो परमेश्वर ने आपके लिए कहा है उस कहने के अनुसार बोलिए। परमेश्वर ने आपके लिए जो प्रतिज्ञाएं दी है, जो आशीषों की चर्चा कर दी है, उन आशीषों के अनुसार बोलिए, ना कि उसके उलट। और आपकी परिस्थिति को परमेश्वर बदल देगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, रोमी 8:28, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हो सकता है सारी परिस्थितियां जो आ रही है वो भली परिस्थिति नहीं है, हो सकता है कि परिस्थितियां कई बार बुरी भी हो जाती है, लेकिन जब परमेश्वर के साथ हम विश्वास के साथ चलते, परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों को बदल कर भलाई में बदल देता है। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो कह सकते हैं कि परमेश्वर ने जो परिस्थिति, जो भलाई मेरे जीवन में दी है, वो उन्हीं बुरी परिस्थितियों को बना करके दी है। हालेलुया। यूसुफ के साथ में ऐसा हुआ था, परमेश्वर ने उसको भी एक सपना दिखा दिया और उसका अर्थ यही था कि उसके भाई उसके सामने झुकेंगे, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी, मतलब वो उनका प्रधान हो जाए, उनकी देखभाल कर पाए। जाकर सपना भाइयों को बता दिया, भाई लोग जल भुने, है ना। यूसुफ भी अपने घर का छोटा ही बेटा था, है ना, उससे छोटा ही था बिन्यामीन, लेकिन था तो छोटा ही, 12 लोगों में वो 11वें नंबर का था। बड़े प्यार से पाला पोसा गया था। यूसुफ तो उसे बहुत प्यार भी करता था, बाइबल कहती है, क्योंकि उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बना के दिया जो दूसरों के लिए नहीं दिया था। वो ज्यादा ही प्यार से पला बड़ा था। और तब उसके भाई उसके दुश्मन बन गए। बाइबल कहती है उसमें से एक ने तो उसको मार भी डालना चाहा। जब मार नहीं डाला गया तो उसको बेच दिया गया। 2 बार उसको बेच दिया गया। एक बार इस्माइलियों के हाथों में बेच दिया गया और इस्माइलियों ने मिस्रियों के हाथ में बेच दिया। पोतीफर के घर में नौकर बन के पहुंच गया। वो अपने देश में हिब्रू भाषा बोलता था और उसको मिस्र में पहुंचा दिया गया जहां हिब्रू भाषा बोलने वाला कोई नहीं था। वहां पर सारे लोग दूसरी भाषा बोलने वाले थे, मिस्र की भाषा। वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको वो अपना कह सके। लेकिन बाइबल कहती कि यहोवा यूसुफ के साथ रहते। यूसुफ ने मन लगाकर वहां पर काम किया। पोतीफर के घर में परमेश्वर ने पोतीफर को आशीष दी। यूसुफ को जरा प्रमोशन मिल गया। प्रमोशन मिल गया पोतीफर में, पोतीफर के घर में, पोतीफर के जस्ट नीचे उसका स्थान हो गया, सारे नौकरों के ऊपर हेड। लेकिन शैतान भी चुपचाप नहीं रहता। पोतीफर की पत्नी के मन में यूसुफ के प्रति एक पाप जागृत हुआ। बड़ा हैंडसम है ना, क्योंकि अब वो अच्छे कपड़े भी पहनने लगा था, अच्छे भी बाल संवार कर रहता होगा, क्योंकि अब वो सारे नौकरों का हेड है। तो पोतीफर की पत्नी की नजर उस पर पड़ गई और सारी कहानी आप जानते हैं। यूसुफ को फिर पहुंचा दिया गया जेल। और उस जेल में रहते हुए यूसुफ ने क्या किया? वहां पर लोगों के सपनों का अर्थ बताने लगा। उसको बताना नहीं चाहिए था वो, इसलिए क्योंकि वो कह सकता था मैंने भी एक सपना देखा था, मेरे भाई मेरे सामने झुके, क्या हुआ? थोड़ी पूरा हुआ। मैं यहाँ दूसरे देश में बेच दिया गया, प्रमोशन हो रहा था, वहां से जेल में पहुंचा दिया गया। ये सब झूठ होता है, ये सब कभी नहीं होता है, पूरा नहीं होता। लेकिन अगर वो दूसरे के सपने का अर्थ बता रहा था तो इसका अर्थ है उस सपने पर भी विश्वास कर रहा था जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था।
उस बुरी परिस्थिति में भी वो उस वचन पर विश्वास कर रहा था जो परमेश्वर ने उसे दिया था, और वो दूसरे के सपने का अर्थ बता रहा था। और सब बुराई वहां पर इस प्रकार उसके विरुद्ध हो गई कि उसकी परिस्थिति बद से बदतर हो गई। लेकिन परमेश्वर ने वहां से उसको निकाला, और जब वहां से निकाला तब देखते सीधे मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। और जब मिस्र का प्रधानमंत्री बना तो उसके भाई तो उसके सामने झुके ही झुके, सारा मिस्र उसके सामने झुका। हालेलुया। जो परिस्थितियां बुरी कर दी गई, जो शैतान ने बुरी कर दी, जो उसके भाइयों ने बुरी कर दी, परमेश्वर ने उन सारी परिस्थितियों को अपने हाथ में लिया और उन परिस्थितियों को ऐसा कर दिया कि कैसी भलाई उत्पन्न हुई जो पहले नहीं उत्पन्न हो सकती थी। क्योंकि पहले जो सपना दिखाया गया था उसके मुताबिक अपने भाइयों पर प्रभुता करेगा, एक दिन अपने भाइयों के बीच में प्रधान हो जाए। अगर उसके भाई उसको नहीं बेचते तो हो सकता है कि कनान में ऐसा हो जाता, प्रधान हो जाता किसी रीति से। लेकिन जब उन्होंने उसकी परिस्थितियों को बुरा कर दिया, परमेश्वर ने सारी परिस्थितियों के द्वारा एक ऐसी भलाई को उत्पन्न किया जो किसी दूसरे तरीके से नहीं आ सकती थी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उसको उस परिस्थिति में डाला, परमेश्वर ने नहीं डाला। क्योंकि अगर परमेश्वर डालता तब तो परमेश्वर उसके भाइयों के मन में जलन और क्रोध उत्पन्न करने का कारण ठहरता। परमेश्वर पोतीफर की पत्नी के मन में व्यभिचार उत्पन्न करने वाला ठहरता। परमेश्वर ने यह सब नहीं किया। मनुष्यों ने परिस्थिति को खराब करने की कोशिश, शैतान ने परिस्थिति को खराब करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने सारी परिस्थितियों को अपने हाथ में लिया और यूसुफ के फेवर में कर दिया। हमारे साथ भी ऐसे ही, जब आपके साथ ऐसी बातें हो, मैं नहीं चाहता कि कभी आपके साथ हो, हमेशा हम लोग पिक पॉइंट पे रहें, तेजस्वी स्थान पर रहें। लेकिन जब हम वहां तक पहुंचे नहीं, प्रोसेस में, समय अभी थोड़ा दूर है, हम रास्ते पर हैं, तब उन परिस्थितियों में होकर जाना पड़े। यूसुफ के समान देखिए, दाऊद के समान रहिए, और इस बात को पाएंगे कि आप बहुतों के लिए उदाहरण का कारण बन जाएंगे। आमीन। ये था परिस्थितियों में धैर्य, परिस्थितियों में धीरज धरना जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है। धीरज धरना। दूसरा धीरज धरना, मैंने कहा 3 प्रकार के धीरज धरने के विषय में बातें करती हैं। तो दूसरे प्रकार का धीरज धरना यह है क्लेश में धीरज धरना। जब क्लेश अर्थात ऐसा क्लेश जिसके लिए परमेश्वर ने प्रावधान नहीं किया था, अर्थात वो क्लेश जब यीशु मसीह के होने के कारण से उठाते हैं, अर्थात जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके कहलाते हैं, तो बहुत सारे लोग हमको सताते हैं, या बहुत सारे लोग हमारी निंदा करते हैं, बहुत सारे लोग हमको अपमानित करने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे सारे परिस्थितियों में भी हम धीरज धरते हैं। हम लोग पद निकालेंगे रोमियो की पत्री और उसका 5वां अध्याय। देखिए यहाँ पर उन लोगों के विषय में कहा गया है जो विश्वास से धर्मी ठहर चुके हैं, और जब विश्वास से धर्मी ठहर चुके हैं तो संसार के लोग या अंधकार के लोग और जो शैतान खुद है वो चुपचाप नहीं रहेगा, वो चाहेगा कि हमको सताए, हमको बुरी परिस्थिति में लेकर आए। तो शैतान अगर आत्मिक तरीके से आता है तब हमारे पास उसका उपाय है, हम उसको आज्ञा देकर निकाल सकते। लेकिन शैतान जब मनुष्यों को इस्तेमाल करता है तब उसके लिए प्रावधान नहीं किया। उसके लिए कई बार हमको चतुराई दिखानी पड़ती है, कई बार दूसरे तरीके हमको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जैसे पौलुस के जीवन में भी जब मनुष्यों के द्वारा बहुत प्रकार की सताहट आने लगे, बेते मारे जाने लगे, जहाज टूटने लगे, कोड़े मारे जाने लगे, पकड़वाया जाने लगा, उसने प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना की कि ये मुझसे दूर हो जाए, परंतु परमेश्वर का मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वो परिस्थितियां उसके जीवन से दूर नहीं। परमेश्वर ने नहीं कहा कि ठीक है लोगों को शैतान नहीं कर तुम्हारे विरुद्ध में भड़का नहीं पाएगा, उसने नहीं कहा। लोग करते रहे, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत, मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती। जितना ज्यादा वे तुमको सताएंगे मैं उतनी ज्यादा सामर्थ तुम्हारे द्वारा प्रकट करूं। सुसंसार हमें सताता है, सता सकता है, और जिस प्रकार की परिस्थितियां इस बार सुनाई पड़ रही है अखबारों में, अभी की घटनाएं, मुझे नहीं मालूम आगे चलकर किस दिशा में जाएगा, लेकिन हम लोगों को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। मान लिया
परिस्थिति ऐसी हो जाए जब लोग हमको सताने के लिए चले या किसी अन्य तरीके से हमको सताए। तो क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है तो हो सकता है कि हमेशा मारपीट के ही ना सताया जाए, दूसरे भी तरीके हैं सताने के, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थितियां जब हो तो हम क्या करें? तो वचन कहता है रोमियो की पत्री अध्याय 5 और उसके पद 3 से, तो केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती। क्लेशों में भी घमंड करें, क्योंकि जो क्लेश आए हैं उन क्लेशों के बीच में, उस क्लेश में हम घमंड करें कि हम इस क्लेश को झेलने के लिए क्वालिफाइड किए गए, क्वालिफाइड है। संसार के लोग इस क्लेश को झेलने के लिए क्वालिफाइड नहीं है ना? हम लोग उनसे बेहतर परिस्थिति, बेहतर पोजीशन। पुरानी अध्याय 11, हमारे पहले बहुत सारे लोगों को इस रीति से सताया गया था और हम लोग उनके सामने भी उदाहरण के रूप में, और इसीलिए जब हमें भी सताया जाता है तो हम भी दूसरों के सामने उदाहरण के रूप में। बहुत सारी सताहट का जिक्र इब्रानी 11वां अध्याय पद 36 से आगे लिखा है, पर हम लोग इसको पढ़ते 36 से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखता है, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में, क्लेश में, दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते रहे। उनकी परिस्थिति बहुत बुरी थी, लोगों को सताया जाता, पुराने नियम के लोग थे, ठट्ठों में उड़ाए गए, कोड़े खाए, आरे से चीरे गए। कहा जाता है कि यशायाह जो भविष्यवक्ता था उसको आरे से चीर दिया गया, अर्थात उसको लकड़ी पर बांध दिया गया और उसको आरे से चीर दिया गया। कंगाली में, क्लेश में, दुख भोगते हुए इधर मारे फिरे। लेकिन उसके लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लिखता है, संसार उनके योग्य न था। वे लोग इतने अच्छे थे कि संसार उनके योग्य नहीं था, संसार उनके सामने नालायक था। मतलब संसार से उनकी तुलना की जाए तो संसार उनके योग्य नहीं था। वो इतने अच्छे थे कि उसको हैंडल नहीं कर सकते थे। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, हम लोग उसके सुंदर नरम बिस्तर बनाते हैं जिसमें हम लोग उसको सुला सके। वो कांटेदार बिस्तर होगा तो हम लोग उसमें उसको नहीं सुलाएं, हम लोग कहेंगे वो बिस्तर इस छोटे बच्चे के लायक नहीं है, उसके लिए मुलायम बिस्तर होना चाहिए। उसी प्रकार वो इतने अच्छे थे कि संसार उनके योग्य नहीं था। और इन सारी चीजों को हमसे कहा गया कि हम इसको उदाहरण के रूप में, 12वां अध्याय उसके पहले पद से देखिए, लिखता है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। कौन से गवाह? इनका जिक्र 11वें अध्याय में है। तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। मतलब सताहट हो रही है और 11वें अध्याय में कई परिस्थितियों को पाएंगे जब वे विश्वास कर रहे थे, अविश्वास करने और उसके फल को प्राप्त करने के बीच में लंबा समय बीत रहा था, जैसे अब्राहम के साथ और भी कई बातें। तो धीरज से उन्होंने उसको उस समय को व्यतीत किया। अब जब उनके ऊपर क्लेश आए, उस क्लेश को उन्होंने कंप्लेन करके नहीं सहा कि प्रभु देखिए क्या हो रहा है, न्याय कीजिए। धीरज से सहकर पार हो गए। तो हमारे लिए कहा गया है कि हमारे लिए भी जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल घेरे हुए है तो हमको उस दौड़ को धीरज से दौड़ना चाहिए। कहना जितना आसान है, जब परिस्थिति आती है तो उतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसके लिए पहले से तैयार नहीं रहेंगे तो और भी कठिन हो जाएगा। पहले से इस विषय पर हम विचार ना करें तो परिस्थिति और भी बुरी हो सकती है ना। उस परिस्थिति में जब हम जाएंगे तो हमारा धीरज खो सकता है। ऐसी परिस्थिति में, मान लिया ऐसी परिस्थिति हो गई, सताहट का समय आ गया, लोग सता रहे, ठीक है, आज नहीं तो कल तो सताहट आने वाली, मसीह विरोधी पहुंचने वाला है। सताहट आने लगी और हम तैयार नहीं हुए तो हम कंप्लेन करेंगे, मारे फिरेंगे। हमारे पास ऑप्शन भी आ सकता है, या तो तुम यीशु मसीह को छोड़ दो, तुमको छोड़ दिया जाएगा, या तो तुम यीशु मसीह को अपना लो, तुमको मार दिया जाएगा। तो
तो क्या करें? हम धीरज से ठहरे रह सकते हैं। अगर हम धीरज धरना चाहते हैं तो हम लोगों को एक और चीज करना पड़ेगा इस बात के लिए, वो ये है कि हम इस जीवन के बाद जो आशा हमें दी गई है उस आशा की तरफ अपना ध्यान लगाएं। अर्थात इन क्लेश की परिस्थितियों के बाद या इस जीवन के बाद जो आशाएं दी गई, परमेश्वर ने हमें दोनों प्रकार की चीजें दी है। इस संसार के लिए भौतिक बातों का भी इंतजाम किया है, संसार में हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए जो चाहिए वो भी है, और उसके बाद उससे बेहतर है, दोनों बातों। सो मान लिया ऐसी परिस्थिति आती तो हम कैसे सह पाएंगे, कैसे हम धीरज रख पाएंगे? हम धीरज रख पाएंगे जब हम इसके पार देख सकते हैं। हम इसके पार देख पाएंगे तभी धीरज रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने इसी रीति से धीरज धरा। हमने पिछली बार भी पढ़ा था, पद 2:12-2, एक तो विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जिसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो ये जो यीशु मसीह था, उसने उस दुख को सह लिया, उसने धीरज धर लिया। और वो क्यों ऐसा कर पाया? क्योंकि उस आनंद के लिए जो उसके बाद रखा हुआ था, उसने धीरज धरा, उस आनंद की तरफ उसने ध्यान दिया, और उसने लज्जा को सह लिया, उसने अपमान को सह लिया, उसने मृत्यु को सह लिया, उसने दुख को सह लिया, उसने सब कुछ सह लिया, धीरज धर लिया, क्योंकि वो उसके पार देख सकता था। तो अगर हमारे साथ ऐसी परिस्थिति आती है, हमको उसके पार देखना चाहिए, कि हमको उसके पार कुछ आनंद की बात है, कुछ बेहतर बात है, हम उस तरफ ध्यान दें। हम एक और पद निकाल कर देखें, 2 कुरिन्थ और उसके 4 अध्याय और उसके पद 17। यहाँ पर लिखा है, जिन परिस्थितियों के बीच में ये पद लिखा गया वो भी सताहट की परिस्थिति थी, और ये परिस्थिति जो थी लोगों के द्वारा पौलुस के जीवन में लाई जाती थी। 4 अध्याय 2 कुरिन्थ, उसमें देखिए परिस्थितियां कैसी थी। हम इसको पढ़कर जरा सा देखिए, 8वें पद से हम जरा सा देख लें तो हमको पता चल जाएगा कि ऐसी परिस्थितियों के बीच में यह वचन लागू होता है। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं, यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट। सुसमाचार के दरमियान ये परिस्थितियां पौलुस के जीवन में आ रही थी, बहुत प्रकार के दुख की बातें उसके जीवन में आ रही थी, लेकिन उसने अपनी दुख की परिस्थिति को इस रीति से बयान किया कि एक तरफ से देखा जाए तो परिस्थिति नकारात्मक है, लेकिन दूसरी तरफ हम परमेश्वर की तरफ देखते हैं तो परिस्थिति में भी हम बने हुए हैं। क्लेश भोगते पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय है पर निराश नहीं होते, सताए जाते पर त्यागे नहीं जाते। एक तरफ है जो लोग सता रहे हैं, लेकिन एक तरफ परमेश्वर है जिसने हमें त्यागा नहीं। पर पौलुस इन परिस्थितियों के बीच होकर इस दृष्टि से जा रहा था, और उसने 17वें पद में क्या लिखा? पद 17 लिखता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। पल भर का हल्का सा क्लेश, जिन परिस्थितियों से पौलुस गया था उससे हम लोग एक बार भी होकर चले जाएं, उनमें से एक से भी, तो पता चलेगा वास्तव में क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था 2 कुरिन्थ, इसी 2 कुरिन्थ में अपना दुख बताता है, वो इसी जगह रखिएगा, फिर हम लोग आएंगे 11वां अध्याय। जरा सा हम उन परिस्थितियों को देख लेते हैं, कौन सी परिस्थितियां थी जिससे वो गुजरता था। 11वां अध्याय 2 कुरिन्थ की पत्री और उसके पद 23 से, कि वे ही मसीह के सेवक हैं, मैं पागल के समान कहता हूं, उनसे बढ़कर अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेटे खाए, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगलों के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उखाड़े रहने में, और भी अन्य बातें जिनका वर्णन वो नहीं करता है, उसका लिस्ट। और वो क्या कहता है 4 अध्याय के 17 पद में, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। 5 बार मैंने 39 कोड़े खाए। वो कितना है?
पल भर काल का सब क्लेश। पौलुस का नजरिया देखिए, इसीलिए तो पौलुस जेल के भीतर भी खुश था और वो कह सकता था कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, क्योंकि अपनी जो बुरी परिस्थितियां थी उसको वो अनंत के साथ तुलना करता था। हमारा पल भर का हमारा जो क्लेश है वो कितने समय का है? थोड़े समय का, लेकिन जो बात की बात है वो अनंत है। अनंत के सामने हम तुलना करेंगे तो कितना है? पल भर का है। समुद्र के सामने हम एक कप पानी की तुलना करें तो कितना है? थोड़ा सा है। उसके सामने वो कुछ है भी नहीं। समुद्र के सामने उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। उसी प्रकार पौलुस ने जब अपने दुख की बातों को देखा जो उसको सुसमाचार की वजह से उठाने पड़ रहे थे, तो उसने उसको अनंत के साथ तुलना किया जो परमेश्वर बाद में देने वाला था, और उसने कहा कि उसके सामने ये कुछ नहीं है, और उसने उसको सह लिया। सो कभी ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़े तो इस बात को स्मरण रखिए कि इसके बाद बेहतर है और वो अनंत काल के लिए। सो हमारा जो वर्तमान समय का थोड़ा सा समय का क्लेश होता है हम उसको सह सकते हैं। अगर हम इस रूप में ना देखें तो बहुत सारे लोग हैं जिनके विषय बाइबल कहती है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाए। भरमाने वाले चले आएंगे और हो सकता है चुने हुओं को भी भरमा दे। उसमें बहुत सारे लोग तो इस प्रकार से भी भरमा दिए जाएंगे कि तुम यीशु मसीह को छोड़ दो, तुमको छोड़ दिया जाएगा। उसने कहा था अंत के दिनों के संबंध में मत्ती 24, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार। तो धीरज धरे रहना जरूरी है कि चाहे हमको जान भी देनी पड़े, हम धीरज धरे हुए, हम यीशु मसीह के साथ बने हुए, क्योंकि ये जो दुख है ये पल भर का है पर उधर अनंत। हालेलुया। इसके विषय में और भी बातें हैं पर हम लोग इसको यही समाप्त करते हैं। हम लोग तीसरे प्रकार के धीरज के विषय हम लोग देखते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और उसके पद 14। दो धीरज हमने देखा। पहला धीरज जो उन परिस्थितियों से के बीच में गुजरते समय हमको दिखाना पड़ता है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में नहीं भेजा। दूसरा जो सताहट के द्वारा हमारी जो परिस्थितियां थी उसमें धीरज। और तीसरा वो धीरज जो हम दूसरों के लिए दिखाते हैं। यहाँ पर धीरज शब्द आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद 14, हे भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। इंग्लिश में जब वो शब्द आता है तो लिखते हैं बी पेशेंट, सबसे आखिरी बी पेशेंट विद एवरीवन। पेशेंस, धीरज धरना। बी पेशेंट विद एवरीवन, सहनशीलता दिखाओ। ग्रीक में दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। एक शब्द है हुपोमोने और एक शब्द है मैक्रोथुमोने, थुमेओ, बहुत कठिन। तो हिंदी में मैक्रोथुमेओ का अनुवाद किया जाता है सहनशीलता। हम सहते हैं, जैसे परमेश्वर ने एक समय हमको सहा था। हम पापी थे तो हमको सहा, हमको दंड नहीं दे दिया और सहा, और इस अवस्था में लाया कि हम सुसमाचार पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाए। तो हमको सहा। उसी प्रकार कई बार हम लोगों को दूसरों को सहना पड़ता है। कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जिनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, जो कठोर है, जो अड़ियल है ना? ऐसी परिस्थिति, ऐसे व्यवहार को दिखाते हैं जिससे हमको दुख होता है, जो हमको दुख देने के लिए ही व्यवहार करते हैं। तो हम उस परिस्थिति में उन लोगों को सहते हैं जैसे परमेश्वर ने हमेशा, परमेश्वर ने हमारे लिए सहनशीलता दिखाई। रोमियो की पत्र 3 अध्याय पद 25 जरा सा डिस्प्ले कीजिए। रोमी 3:25। परमेश्वर ने हमारे लिए सहनशीलता दिखाई। उस रीति से हम लोगों के लिए सहनशीलता दिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो हमें सता रहे, जो हमको दुख देना चाहते हैं, परमेश्वर उनको भी सह रहा है। देखिए यहाँ लिखा है, उसे परमेश्वर ने, यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की। यह लिखा है जिन सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करें।
सहनशीलता, परमेश्वर ने उन पापों के विषय में सहनशीलता प्रकट की, हमारे विषय में सहनशीलता प्रकट की। और हमको बुलाया गया है जैसे परमेश्वर ने हमसे व्यवहार किया, हम भी वैसे दूसरे के साथ व्यवहार कर सकें। हम दूसरे के लिए धीरज धरते हैं, दूसरे को सहते हैं, उसके लिए सहनशीलता दिखाते हैं, जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, किया। कई बार ऐसी परिस्थिति होगी जब आप किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। मान लिया आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे निवेदन इस रूप में लाए गए, वे कहते हैं कि हमारे परिवार के फलाने व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उसके जीवन में ये पूरी बात है, वो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु से दूर है, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को प्रार्थना तो करनी चाहिए, अपना अधिकार तो इस्तेमाल करना चाहिए आत्मिक रूप से, लेकिन उसके साथ हम एक और काम करते हैं, हम सहनशीलता दिखाते हैं, हम धीरज धरते हैं। अगर वो नशे के शिकार है, नशे की आदत में, और घरों में आते हैं नशे में होकर के बहुत कुछ उटपटांग कर देते हैं, हम उनको सहते हैं, हम उनका सामना नहीं करते, है ना? तो नशे में आओगे, हम तुमको मारेंगे। अब अगर ऐसा हुआ तो आप निश्चय जानिए कि फिर वो कभी नहीं बदलेगा। हम सहनशीलता से परमेश्वर का प्रेम उसको दिखाते हैं, परमेश्वर का प्रेम उसको बदलता है। हम किसी के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, धीरज धरिए। हो सकता है कि आपके जीवन में तत्काल परिवर्तन आ गया, आप दूसरे प्रकार के व्यक्ति होंगे, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है ना, उसके जीवन में किसी और प्रकार से काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं हो पा रहा तब तो धीरज धरना पड़ेगा, तब तक वेट करना पड़ेगा। तब कई परिस्थितियों से होते होते धक्के खाते वो उस जगह पहुंच जाएगा जब एक दिन वो बदल जाएगा। तब तक हम उसको सहते हैं, हम उसके लिए धीरज धरते हैं, हम अपना धीरज नहीं छोड़ते, क्योंकि हम उसके जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के साथ डील करते हुए, मान लिया कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप डील करना चाहते हैं, आपके मन मुताबिक नहीं कर रहा है, आपने उसको कह दिया, उस कहने के मुताबिक नहीं कर रहा है ना, तो आप ये मत कहिए कि बोले तो थे फिर भी नहीं किया। धीरज रखिए। हम लोगों को उस पर भड़कने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे खिलाफ नहीं भड़का, उसने हमारे लिए धीरज रखा। तीनों प्रकार का धीरज हमें चाहिए। ये धीरज, इसका प्रदर्शन हमारे जीवन में चाहिए, ताकि इस धीरज के द्वारा, बाइबल कहती है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। याकूब की पत्री पहला अध्याय, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, जिससे तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हमारे भीतर परमेश्वर उस धीरज के द्वारा कुछ ऐसा करता है कि हम परमेश्वर के व्यक्तित्व को या उसके स्वभाव को प्रकट करने के काबिल हो जाते हैं। हम उसको अपने भीतर से शो करते हैं। हम धीरज नहीं करेंगे तो प्रेम भी नहीं कर सकते। उस धीरज को अपना पूरा काम करें। कई बार ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरे तो उसको आनंद की बात समझिए, उसको दुख की बात मत समझिए, उसको क्या बात है ये हमारे खिलाफ क्यों आगे, गुड़गुड़ाने की बात मत समझिए, कंप्लेन करने की बात मत समझिए, लेकिन इस बात को जानिए कि परमेश्वर इन परिस्थितियों के बीच में जब आप धीरज धरते हैं, आपके भीतर काम करेगा, और जब वो काम करेगा हम लोग पूरा व्यवहार, पूरा स्वभाव जो परमेश्वर का है वो प्रदर्शित करने पाएंगे। और एक दिन ऐसा समय आएगा जब हम लोग पिक पॉइंट पे जीवन बिताएंगे। इस दुनिया में अगर नहीं हो पाया तो आने वाली दुनिया में हमारे अनंत कह दिया गया, पतरस से कह दिया गया था, इस लोक में 100 गुना, परलोक में अनंत जीवन। तो मान लिए अगर इधर है तो भी 5 उंगलियां घी में, है ना, 10 उंगलियां घी में, और उधर है तो 20 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई। पौलुस ने कहा मेरे लिए जीवित रहना मसीह, मर जाना लाभ है। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि आपने हमारे विषय में धीरज धरा, क्योंकि जब हम इस संसार में थे, पापी अवस्था में, आपके विरुद्ध में थे, आपके दुश्मन थे, तो आपने हमारे खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, लेकिन आपने हमें सहा, हम पर सहनशीलता दिखाई, धीरज धरा और हमारे जीवन में काम किया, परिवर्तन लाया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, और तू चाहता है कि हम भी अपने जीवन में धीरज धरना सीख जाए, क्योंकि धीरज धरना तेरा स्वभाव है, और तूने अपने स्वभाव को हमारे साथ शेयर किया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम इन प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जब वे अलग अलग परिस्थितियों से होकर गुजरे, जो तूने उनके लिए नहीं ठहरा है,
और उसमें होकर के जाना पड़े, जब उनको लगे कि हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर के जाते हैं, तो पिता वे दाऊद के समान कहने पड़े कि हम हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। नीचे भलाई करुणा जीवन भर मेरे संग बनी रहेगी। उन विपरीत परिस्थितियों में भी वे कह सके, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी, और मुझे हरी चराइयों में चराता है। विश्वास के साथ तेरे वचनों के अनुसार बोलने वाले हो जाए। अब पिता, हम जानते कि ऐसी परिस्थितियों में जब वे धीरज धरते हैं, उन परिस्थितियों को दबा कर वे उसके ऊपर जयवंत हो जाएंगे। बेटा, तो ऐसा करने में हमारी मदद करना। और इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं, कई बार जब हम लोगों के साथ डील करते हैं, लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, वे तुरंत परिवर्तित नहीं होते। पिता, जैसे तूने हमारे साथ व्यवहार किया, धीरज धरा, सहनशीलता दिखाई, पिता हम भी उनके साथ ऐसा करना चाहते हैं। हमारी सहायता कीजिए, ताकि जब वे हमें देखें तो हम एक उदाहरण के रूप में देख पाए, ताकि वे कह पाए कि सचमुच इसमें यीशु मसीह का स्वभाव झलकता है, सचमुच ये यीशु मसीह के समान व्यवहार करते हैं। पिता, हम ऐसा ही स्वभाव अपने जीवन से प्रदर्शित करना चाहते हैं, हमारी मदद कीजिए। आप पिता, उस सताहट के विषय जो प्रत्येक विश्वासियों पर आता है या आ सकता है, पिता तो हमारी मदद करना कि हम उस अनंत काल के साथ तुलना कर सकें, हम उस बाद के जीवन के साथ तुलना कर सकें, और अपने क्लेशों में धीरज धर सकें, सहनशीलता दिखा सकें, और इस बीच तो हमारे भीतर काम करें, ताकि हमें किसी भली वस्तु की घटी ना रहे। धन्यवाद करते पिता, हम मदद करें, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आमीन।